हमने अल्हम्दुलिल्लाह धूप में रहकर काम किया। हकीकत है कि जो भी एयर कंडीशन में रहते हैं ना कमरों में, वो काम दावत इस्लामी का अब जिस तरह हमने किया ना उस तरह ये सोच भी नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते, बीमार हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें लेकर वो 5-5 फेरे 10-10 फेरे इस तरह हम यूँ करते थे। गुर्बत शायद इतनी थी कि हम पंखा भी नहीं खरीद, का भी शोहरत बहुत बढ़ गई है। तो अब तो मैं खुद भी इनको इजाज़त नहीं दूंगा कि ये ओपन रहे। Alhamdulillah. Jina langu naitwa Ali Omar kutoka Kenya, Mombasa, na ni Grande County wa Kwale County. Ya Saidi, na swali moja ambalo nataka kuuliza kwamba mara nyingi watu tunaalikwa katika nyumba za ndugu zetu pengine kwa sababu ya kwenda kula chakula, lakini watu wengi hatujui namna ya kuwashukuru hawa watu ambao watualika. Kwa hiyo swali langu ni kwamba tutamshukuru vipi mtu ambaye ametualika nyumbani kwake kwa sababu ya kwenda kupata chakula? Shukran, jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या सईदी, इनका नाम अली उमर राशिद है। कीनिया मुंबासा से यहाँ तरबियत नशिस्त में हाजिर हुए हैं। माशाअल्लाह। इन्होंने अपनी मकामी ज़बान स्वाहिली ज़बान में सवाल किया है। इनका सवाल ये है कि कई इस्लामी भाई हमें अपने घर पर दावत के लिए इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं खाने की, तो उनका शुक्रिया हम किस अंदाज में अदा कर सकते हैं? शुक्रिया अदा करने का अंदाज क्या हो सकता है? इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए। अव्वल तो ये ज़्यादा दावतें खानी नहीं चाहिए, इसमें भी एहतियात ज़रूरी है। कभी अगर जाना पड़ गया तो अलग बात है। मदनी काफिले वालों को भी हमने बहुत शुरू से ही समझाया हुआ है, दावतें नहीं खानी। अगर कोई खिलाना चाहता है, इसरार है, तो खाना ले आओ मस्जिद में, काफिले में, गोश्त पाक की नियाज करके अपने मिल के खाएंगे। ये इससे असर सामने वाला अच्छा, ये हमको औरों की तरह ना समझे कि भाई ये मौलाना लोग इंतज़ार करते हैं कि पक्की पकाई मिल जाए तो समझे, तो ऐसा ना हो, एहतियात। अब शुक्रिया अदा करने का तो सर अंडरस्टूड है, जज़ाकल्लाहु खैरा तो आमतौर पे बोलते ही हमारे यहाँ, और क्या अलग से आप भैया फिर शुक्रिया यूँ अदा करें, इनकी आप दावत करें, फिर आइंदा दावत खुद ही कबूल करने का सहन आपका जाता रहेगा कि दावत के मतलब दावत खिलानी पड़ेगी। जिम्मेदार तरह के मुबल्लिगीन होते हैं, कुछ नेकी की दावत वगैरह भी वहाँ जाकर देते ही होंगे। हर एक को अपने ऊपर कयास ना किया जाए। जैसे मैं खुद जाता था जब दौरे पर, तो पहले तो क्या हम लोगों को कोई भाव नहीं पूछता था, पड़े रहते, धूप में भी मैंने सोया है मस्जिद में, लोग आके जगह देते थे उठा के कि जी आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। ये इन सब दौरों से गुजरा हूँ मैं, और करीब से ख़रीद के हम खाते थे। आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ा तो लोगों ने घरों में ठहराना शुरू किया, फिर दावतें शुरू हुई, खिलाते भी थे। इसमें मुझे तजर्बात हुए कि जैसे अब किसी के घर ठहरना है तो मुझे एक से ज़्यादा दिन भी ठहरना होता था, तो मैं पहले दिन को बोलता था आज ईद है। ईद इस तरह होती थी, गजरा उठाकर इंतज़ार करते थे, कुछ लोग बड़ी आवभगत होती थी, फिर एक मान से लाना अंदर, फिर 10 किस्म की डिशें पेश करना खाने के लिए, तो ये होती थी। मैं बोलता ये आज है अपनी ईद। दूसरे दिन आवभगत वाले तो कहाँ से आएंगे, दूसरे दिन डिशें भी कम, अब आप समझ जाओ। तीसरे दिन शायद इंतजार करते हुए कब तक है हजरत। तो इसलिए मतलब एक ही दिन में जो है ना आदमी निपट जाए। अगर ज़रूरी ना हो ना तो एक दिन इधर रुक गया, एक दिन, वो भी मेरे जैसा आदमी जो मतलब मैं आवाम में एक रहता था, एक दौर तो मैंने, अब इसके किस्से सुना होगा तो मैं बहुत तवील हो जाएगा कि मैं किस तरह रहा हूँ और किस तरह आजमाइशों से भी गुजरा हूँ। लेकिन के बाद में जो हालात तब्दील हुए ना, काम बढ़ा और अकीदत मोहब्बत लोगों में बढ़ी। लेकिन अब हर एक के साथ ऐसा नहीं होता होगा। हमारे जो अरकान शूरा वगैरह है ना, इनको भी चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो, बाज़ों का सिक्योरिटी इशू होता है शोहरत की वजह से, लेकिन हर एक का नहीं होता। तो इनको तो मेरा तो यही ये कि जैसे कि ये भी गए थे ना हाजी इमरान निगरान शूरा, ये मस्जिदों में रहे हैं दूसरे मुल्कों में जाकर, इनका भी अब शोहरत बहुत बढ़ गई है। तो अब तो मैं खुद भी इनको इजाज़त नहीं दूंगा कि ये ओपन रहे। लेकिन अब इनको देखकर वो हर रुकने शूरा बोले कि मैं भी इन जैसा हूँ, तो इस पर गौर करना चाहिए। जहाँ तक मुमकिन हो मस्जिदों में रहें, मस्जिद में रहें, 5 नमाजें वहाँ पढ़ें और मस्जिद में रहें तो नेक आमाल के जदवल के मुताबिक वहाँ वक्त गुजारें।
इससे जो काम होगा ना, आपका किसी के कोठी बंगले में एसी कमरे में पड़े पड़े ने अल्हम्दुलिल्लाह धूप में रहकर काम किया था। मेरे घर में एक रुकने शूरा, जब ये बन गई ना मस्जिद, तो एक रुकने शूरा ने, मैं कहीं बाहर था, शायद मुल्क से या शहर से बाहर था, पीछे से एसी लगवा दिया। तो मैंने एहतजाज किया, मैंने यार क्यों लगवा दिया, वो तो पूरा मुल्क का भी सस्ते हो गए, सस्ता है। मैंने कहा भाई मुझे यार बाहर दौरे करने होते हैं, पंजाब में, सिंध में, उधर गर्मियाँ होती, आग बरस रही होती यार, अब फिर मैं तो एसी तलाश करूँगा, मैं जाके एसी में फ्रीज हो गया तो काम कौन करेगा यार। ये मैं अल्फाज वो नहीं थे, लेकिन मैंने वो एसी निकलवा दिया था अपने घर से, मुझे नहीं चाहिए, उठाओ, मुझे काम करना। ये हकीकत है कि जो भी एयर कंडीशन में रहते हैं ना कमरों में, वो काम दावत इस्लामी का अब जिस तरह हमने किया ना, उस तरह ये सोच भी नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते, बीमार हो जाएंगे। मैं खुद बीमार हो जाता था। अच्छा मैं बीमार इसलिए नहीं बीमार हो जाता था, अच्छा मैं बीमार इसलिए नहीं होता, मैं एसी का तो आदि था ही नहीं। हमने वो वक्त गुजार का, हमारे घर में ये फैन भी नहीं होता था। हम लोग भाई बहन होते थे तो बारी बारी वो गत्ता जो होता ना, इस तरह की चीज़ें लेकर वो 5-5 फेरे 10-10 फेरे इस तरह हम यूँ करते थे। गुर्बत शायद इतनी थी कि हम पंखा भी नहीं खरीदते वगैरह, न गैस थी, न हमारे पास घर में पंखा था, न ट्यूबलाइट थी, बत्ती थी, पानी की लाइन भी नहीं थी, हम बाहर से भरते थे पानी। वो दौर में शुरू का बता रहा हूँ, दाऊद इस्लामी से पहले का दौर, अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी गुजर गया। तो यूँ मतलब हमने चूँकि गरीब और मेहनत मजदूरी, जब से होश संभाला मैंने मेहनत मजदूरी की और रोज़ी रोटी कमाई, तो इस तरह मैं यूँ मंजा हुआ कि मुझे ये नखरे नहीं कि मुझे पंखा चाहिए या मुझे एसी चाहिए। अब मैं पंखे के बगैर नहीं रह सकता, अब आदी हो गया मैं। एसी भी है मेरे पास, एसी मेरे घर में यूँ आया कि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुमको रमज़ान के रोज़े नहीं रखने, मेरी कुछ तबीयत का मसला था, उस वक्त बाहर मुल्क था मैं, और रमज़ान शरीफ आ रहे थे। मैं रमज़ान के रोज़ नफले तो छोड़ा दिए उसने, रमज़ान के भी रोज़े आप ना रखें, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ये कैसे होगा यार। मैं कहा मैं मदनी मुज़ाकरे सारे महीने के नहीं करूँगा, ये एक मुस्तहब काम है, फ़र्ज़ रोज़ा में छोड़ नहीं सकता। अपना जहन बनाया, उसको क्या बोलना था। तो मैंने बाहर मुल्क था, मैंने कहा एसी लगाओ, मेरे घर में एसी लगाओ, एसी में पड़ा रहूँगा सारा दिन, रोज़ा रखूँगा, क्यों गर्मी मेरे लिए नुकसान देती, प्यास मेरे लिए नुकसान दे है। तो यूँ मेरे घर में एसी लग गया, लेकिन सारा रमज़ान एसी चला नहीं, मुझे ऐसी ज़रूरत लगी ही नहीं एसी की। रमज़ान पैकेज मिल गया, अल्लाह ने अता कर दिया, मैं बगैर एसी के ही मैंने रमज़ान शरीफ गुजारा। पीर का आलिम होना ज़रूरी है, और ये बात कि मदनी मुज़ाकरे मुस्तहब हैं और रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, मैं फ़र्ज़ की अदायगी के लिए मैं मदनी मुज़ाकरे छोड़ दूँगा, लेकिन फ़र्ज़ नहीं छोड़ूँगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हमें फ़राइज़ और वाजिबात को कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अमीर सुन्नत को मैंने देखा है कि ये किसी भी तरह प्रोग्राम में आएंगे, सिलसिला होगा, आपको मैंने कई मरतबा सुना है और देखा है कि पहले मैं मेरी नमाज हो जाए, नमाज को कहीं पेंडिंग करके, नमाज को कहीं रोक करके बाद में पढ़ लेंगे। मैंने देखा है कि ये तबीयत बनती नहीं है, इसलिए नमाज से फारिग हो जाए, इबादत हो जाए, फ़र्ज़ अदा हो जाए, अपनी नमाज़ें वगैरह पूरी हो जाएं, उसके बाद हम इंशाअल्लाह ये दीगर अपने भी मामलात करेंगे।